आज ज़मान पार्क में तलाशी ली जाएगी। तलाशी में क्या बरामद हो सकता है? अगर तहरीक-ए इंसाफ ने तावन ना किया 400 पुलिस अफसरान के साथ, तो फिर क्या हो सकता है? इलेक्शन अब नहीं होंगे, बात किसकी मर्जी से होगी और इलेक्शन कब होंगे? आरिफ अलवी भी बागी हो गए। इमरान खान ने किसके फ़ोन के बाद मज़ाहमत की, जबकि मौलाना फजल रहमान साहब किसके एजेंडे के ऊपर हैं? आज इन पहलुओं के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातब ज़मान पार्क के अंदर 40 ऐसे अफराद छुपे हैं जिनकी वजह से पूरी पंजाब की पुलिस को और इस मुल्क को और पंजाब को ख़तरा है, नुक्से अमन का ख़तरा है। वो लोग इमरान खान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए असला साज लोग वहाँ पे मौजूद हैं। कभी 8 लोगों को वहाँ से भागते हुए देखा गया। इन 40 लोगों की जो लाइव लोकेशन है मुराद सईद समेत वहाँ पे दिखाई दे रही है। इमरान खान इससे कबल मीडिया को अंदर ले जा चुके हैं, उन्हें कोई ऐसे लोग नज़र नहीं आए। अब फिर भी अपनी तसल्ली के लिए आज ज़मान पार्क की तलाशी ली जाएगी। तलाशी उन 40 लोगों के लिए होगी। उनको तलाश करने के लिए एक एक जगह को छान मारा जाएगा। इमरान खान और उनकी एहलिया और उनका स्टाफ वहीं पे होगा। 400 पुलिस अफसरान आएंगे, सर्च वारंट लेकर आएंगे और वहाँ पे देखना ये होगा कि क्या बरामद होगा। ये आज की एक अहम बात है। वहाँ से हुकूमत चाहे तो कोई भी मंशियात बरामद कर सकती है, कुछ भी चाहे तो इस मुल्क के अंदर हो सकता है, मगर हकीकत यही है कि अगर वो ख़ुद से कह रहे हैं कि आओ और यहाँ पे ऑपरेशन कर लो, तलाशी ले लो, तो ऐसी सूरत हाल में तो बात वाज़ह है कि वहाँ कोई ऐसे लोग नहीं छुपे हुए। ताहम कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ये कह सकती है पुलिस कि ये वो लोग हैं जिन्होंने तसादम किया और उसके अंदर वो शामिल थे। मिसाल के तौर के ऊपर जब 400 पुलिस अफसरान, हालांकि 10 पुलिस अफसरान भी हों काफ़ी हैं, एक माहौल बनाया जाएगा, अपनी बात मनवाई जाएगी, प्रेशर डेवलप किया जाएगा। देखो 400 पुलिस अफसरान जो हैं वो वहाँ जाके ऑपरेशन कर रहे हैं, इमरान खान के दाएँ बाएँ आगे पीछे हैं, उनके बेडरूम तक जाएंगे। मगर अगर किसी तौर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान और उनके अमले ने पुलिस के साथ तावन ना किया और उनको तलाशी ना लेने दी गई, तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे बाज़ाब्ता तौर के ऊपर ऑपरेशन फिर पुलिस अपनी मर्ज़ी से करेगी। अब जब ये 400 पुलिस अफसरान जाएंगे वहाँ पे क्या कुछ हो सकता है, ये जब ऑपरेशन शुरू होगा और ये ऑपरेशन कम अज़ कम 2 घंटे का होगा और उसके अंदर 400 पुलिस अफसरान होंगे। आप भी देखिए, हम भी देखते हैं कि क्या वहाँ से जो हैं 40 जो अफराद हैं जिनसे इस मुल्क और कौम को ख़तरा है वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अगर ना मिले तो सुबकी होगी, अगर मिल गए तो इमरान खान मुश्किल में आएंगे। ना मिलने की सूरत में ये भी होगा कि हुकूमत का बयानिया टूट जाएगा, एक इल्ज़ाम, एक झूठ जो है वो सामने आ जाएगा। तो आप देखते हैं कि इनकी प्लानिंग क्या है और ये 400 पुलिस अफसरान वहाँ क्यों होंगे। और इमरान खान ने अगर इजाज़त दी है तो इस मीन्स वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ें मौजूद नहीं हैं। अब इलेक्शन कब होंगे और बात क्यों बहुत और काफ़ी आगे निकल चुकी है। इलेक्शन कब होंगे, एक तो बात ये है कि अक्टूबर में जो उनका टाइम है, ये आइन कहता है, ये हम नहीं कहते, ये इमरान खान की ख्वाहिश नहीं हो सकती। और बात आगे क्यों निकली है और इलेक्शन हुकूमत तो चाहती है कि इस हुकूमत को एक्सटेंशन दी जाए और इससे साफ ज़ाहिर हुआ कि इलेक्शन अब कबल अज़ वक्त किसी सूरत नहीं होंगे। अक्टूबर में भी इलेक्शन होते हुए मशकूक दिखाई देते हैं, तो फिर किसकी बात मानी जाएगी। तो बात यह है कि अब अपर हैंड जो है वो हुकूमत का होगा। इमरान खान के ऊपर जो उन्होंने प्रेशर डाला उसके नतीजे में अब इमरान खान की बात नहीं मानी जाएगी। जब इंतखाबात नहीं होंगे तो क्या इमरान खान सड़कों के ऊपर आएंगे, क्या एहतजाज करेंगे, ये इसके बारे में कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। फिर
अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो कहाँ गया आइन, कहाँ गए 90 रोज़ में इंतखाबात पंजाब असम्बली के और केपी की असम्बली के। इस मीन्स के आइन की खिलाफवर्जी हो गई। इस मीन्स के इस मुल्क के अंदर ये सारा जो खिलवाड़ किया गया उसमें कामयाबी हो गई। आप कोई इलेक्शन की बात नहीं करेगा, अगर बात होगी भी तो हुकूमत की मर्ज़ी की बात होगी कि वो जब चाहेंगे तो इलेक्शन होंगे। तो जो करना था, जो इरादे थे उसमें तो वो कामयाब हो चुके हैं। अब वो कोशिश करेंगे कि इलेक्शन जितने ताहीर से हों, जितना इमरान खान को कमज़ोर कर सकें। जब ये चीफ जस्टिस अब घर चले जाएं, सुप्रीम हेड जो हैं तमाम इदारों के, आरिफ अलवी साहब ये भी रिटायर्ड हो जाएं, यानी कि रिटायर्ड मींस कि अपने ओहदे से घर चले जाएं, तो फिर अपनी मर्ज़ी का सदर, फिर अपनी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस, तो तब देखा जाएगा इमरान खान क्या करते हैं और इलेक्शन हमने कब और कैसे करवाने हैं। इस वक्त इलेक्शन जो हैं वो कबल अज़ वक्त होते हुए दिखाई नहीं दे रहे और इस हवाले से भी कोई मुज़ाकरात हमें नहीं फिर वक्त लगता कि होंगे, चूँकि मुल्क के अंदर हालात ऐसे हो चुके हैं, ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं कि ये डायरेक्शन ही सारी बदल गई है। अब फौजदारी मुकदमे, अब इस बात के ऊपर बातचीत की जाएगी कि यहाँ 40 लोग हैं या नहीं हैं, आपने कैसे गिराव जलाव किया, तहकीकात शुरू होगी, 6 महीने इसमें गुजर जाएंगे और मकसद जो था हुकूमत का और इस्टेब्लिशमेंट का, अब तक ऐसे लगता है कि वो उसमें कामयाब हो चुके हैं। आरिफ अलवी सब बागी हो गए और अब वो इमरान खान के साथ नहीं है। कैसे नहीं है? वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने गुज़श्ता रोज़ जियो टीवी में कैपिटल टॉक के अंदर हामिद मीर साहब को इंटरव्यू देते हुए कहा, एक बात तो ये कही कि इमरान खान को मज़ामत करनी चाहिए, दूसरा ये कहा कि मैं पाक फ़ौज के साथ खड़ा हूँ। तो इससे साबित ये हुआ कि वो इमरान खान के साथ बाद में खड़े हैं, पहले पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं। उस तरह से तो देखा जाए हर पाकिस्तानी पाक फ़ौज के साथ खड़ा है और उसको खड़ा होना भी चाहिए। ये तो चंद लोगों के ऊपर तनकीद और सारी चीज़ें होती हैं, उसमें तो पूरी फ़ौज को शामिल हाल नहीं रख सकते। तो अब इमरान खान से कह सकते हैं कि आरिफ अलवी बागी हो गए या उनके साथ नहीं है। जहां बात पाक फ़ौज की है वहाँ उनके साथ हैं, बाकी मफाहमत और बाकी चीज़ें करवाने में वो अब भी इमरान खान के साथ हैं। वो कैसे हैं? इमरान खान ने 9 मई के जो वाक़यात हुए उनकी कैसे मज़ामत की और किसकी फ़ोन कॉल आई, ये भी बड़ा एक अहम नुक्ता है। पहले इमरान खान जब अदालत में थे तो उन्होंने कहा मैं तो अंदर था, मुझे कोई पता नहीं क्या हुआ, और वो मज़ामत नहीं कर रहे थे। फिर इंटरनेशनल टीवी चैनल्स से भी उन्होंने बात की, तब भी वो चीज़ नहीं की। फिर इंटरनेशनल टीवी चैनल जो थे उनको इंटरव्यू देते हुए वहाँ पे भी इस चीज़ की मज़ामत की जो कुछ हुआ, और मीडिया से बातचीत करते हुए अपने पाकिस्तानी मीडिया से भी वहाँ पे उन्होंने मज़ामत की। और इसके पीछे जिन आरिफ अलवी साहब को हम कह रहे हैं कि बागी होगी, और जिन आरिफ अलवी साहब ने प्रोग्राम में कहा था कि इमरान खान को मज़ामत करनी चाहिए, तो आरिफ अलवी साहब की फ़ोन कॉल के बाद इमरान खान ने थोड़ी लचक दिखाई। पहले उनकी बात नहीं मान रहे थे, सर पकड़ के बैठ के थे आरिफ अलवी के, ये क्या कह रहे हैं। तो फिर इमरान खान ने कहा कि मैं इस बात की मज़ामत करता हूँ। तो थोड़ी सी बर्फ़ पिघली है और अंदर की कहानी यह है कि आरिफ अलवी साहब के 12 मरतबा कहने के बाद माज़रत इमरान खान साहब ने 9 मई के वाक़यात की मज़ामत की है। चूँकि मजबूरी है, लाचारी है, प्रेशर भी है, चीज़ें भी हैं, लेकिन इसमें बड़ापन है मज़ामत करना। बिल्कुल वो ख़ुद भी नहीं चाहते थे इमला को जलाया जाए। जिसने भी ऐसे किया उसकी मज़ामत करनी चाहिए, वो चाहे अपने लोग हों या चाहे बाहर के लोग हों। लेकिन एक हालात पैदा हो चुके थे, गिराव जलाव की सूरत हाल थी, वरना तो तुर्किया के अंदर तो जब इस तरह के हालात पैदा हो गए थे तो लोगों ने क्या से क्या नहीं कर दिया था। ताहम यहाँ पे बहाने तलाश किए जाते हैं, यहाँ पे एहतजाज का हक हासिल नहीं है। यहाँ इमरान खान के लिए दफ़ा 144 होता है और दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब रेड जोन के अंदर दीवारें फलांग कर लोग अंदर चले गए थे। तो ये दोहरा मेयार है इस मुल्क के अंदर। एक रियासत के अंदर 2 रियासतें हैं, एक ही मुल्क के अंदर 2 मुख्तलिफ कानून हैं। यहाँ पे इक्वल राइट्स नहीं है, या अक्सा हकूक़ हासिल नहीं है। जिसके पास ताकत है वो बड़ा है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो मौलाना साहब के साथ मदरसे के बच्चे हैं, चाहे हुकूमत में होते हुए हुकूमत के पास इख्तियारात हैं, चाहे अवाम का साथ इमरान खान को जो हासिल है, जो उनके पास ताकत है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस के मस्ताक यहाँ पे चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाता है। फजल रहमान साहब किसके एजेंडे के ऊपर हैं? गुज़श्ता रोज़ फजल रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो अमेरिका का जो यार है वो गद्दार है, ये तो वो किसी दौर में नारे लगाते थे। चूँकि ये एक फार्मूला था, एक चीज़ होती थी कैश करवाने के लिए कि देखो हम अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं और लोगों से वोट लेने। अब उन्होंने कहा जी कि अमेरिका की कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं वो खतूत लिखते हैं हमें ये कहते हैं कि इमरान खान के साथ ऐसे नहीं करो। इमरान खान जो है वो कांग्रेस की अमेरिका की मदद ले रहे हैं।
अमेरिका क्यों इनकी मदद कर रहा है। अमेरिका को भी इन्होंने कहा होगा बाज आ जाओ, ऐसे नहीं करो, ये बंदा फलां है, ऐसे है। बल्कि अमेरिका को कहीं ये ना कह दें कि ये योधी एजेंट है, आप इसकी सपोर्ट नहीं करें। तो मौलाना फजल रहमान साहब कोई नई एजेंडे के ऊपर हैं कि अमेरिका जो है उसको इमरान खान की मदद नहीं करनी चाहिए, और उन्होंने इस चीज़ के ऊपर अच्छी खासी जो है वो तनकीद की। आज तलाशी ली जाएगी। इसके अलावा भी बड़ी अहम खबरें हैं, और अगले एपिसोड में आपसे दोबारा मिलेंगे, और अपना फीडबैक दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।